नमस्कार दोस्तों, द एजुकेशन पावर चैनल पर आपका स्वागत है। शिक्षा विभाग से जुड़ी एक और अपडेट लेके आया हूं दोस्तों। आज के वीडियो में मैं जो विद्यालय अध्यापक है उसको जो एक इंक्रीमेंट मिलना था 1 जुलाई 2024 से, या वो इंक्रीमेंट बढ़ने के बाद उसका वेतन अभी कितना बनता है, या 53% डीए होने के बाद सभी कैटेगरी के शिक्षकों का कितना पेमेंट बनता है, मैं आपको एक चार्ट के द्वारा पूरी जानकारी दूंगा दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सैलरी इंक्रीमेंट की जानकारी देने से पहले एक पुराना लेटर दिखाना चाहूँगा दोस्तों। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी पूर्णिया, पत्रांक 2006, दिनांक 25 जुलाई 2024। इस लेटर के बारे में मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, एक बार और बता देता हूं, क्योंकि इसी का रेफरेंस लेकर के मैं आपको शिक्षकों का जो इंक्रीमेंट है उसके बारे में बताऊंगा। जो खास करके बीपीएससी शिक्षक है उनको जो एक इंक्रीमेंट मिलना था उसके बारे में बताऊंगा। प्रेषक हैं जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना पूर्णिया, सेवा में सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी पूर्णिया। जो जिला कार्यक्रम पदाधिकारी है उन्होंने सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को 25 जुलाई को ही लिखा था और विषय था बीपीएससी टीआरई 1 के तहत नियुक्त विद्यालय अध्यापकों का जुलाई 2024 का वार्षिक वेतन वृद्धि के संबंध में। जो एक इंक्रीमेंट मिलता है दोस्तों, तो बीपीएससी टीआरई 1 के तहत नियुक्त विद्यालय अध्यापकों को ही मिलेगा। टीआरई 2 वालों को अभी नहीं मिलेगा, उनको 1 जनवरी से मिलेगा। महाशय, उपर्युक्त विषयक बीपीएससी टीआरई 1 के तहत नियुक्त विद्यालय अध्यापक जो दिनांक 31/12/2023 यानी 31 दिसंबर तक जिन्होंने योगदान कर लिया है तथा आकस्मिक विशेष अवकाश को छोड़कर अन्य अवकाश या बिना सूचना अनुपस्थित नहीं रहे हैं, यानी बिना सूचना के वो विद्यालय से अनुपस्थित भी नहीं रहे हैं, उन्हें वार्षिक वेतन वृद्धि दिया जाना है। वो सभी शिक्षकों को वार्षिक वेतन वृद्धि दिया जाना है जिन्होंने 31 दिसंबर 2023 तक विद्यालय अध्यापक के रूप में ज्वाइन कर लिया था। उनको जो वेतन इंक्रीमेंट का लाभ देना है वो 1 जुलाई 2024 से ही देना है। अतः वैसे बीपीएससी टीआरई 1 के तहत नियुक्त विद्यालय अध्यापक जिन्हें 1 जुलाई 2024 को वार्षिक वेतन वृद्धि दिया जाना है अथवा जिन्हें जुलाई 2024 में वार्षिक वेतन वृद्धि दे नहीं है, के संबंध में प्रतिवेदन माह जुलाई की अनुपस्थिति विवरणी में विहित कॉलम में अंकित कर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। यानी बीपीएससी टीआरई 1 के तहत कौन से शिक्षकों को वार्षिक वेतन वृद्धि देना है, कौन से शिक्षकों को वार्षिक वेतन वृद्धि नहीं देना है, उसका एक सूची मांगा गया था दोस्तों, और जुलाई की अनुपस्थिति विवरणी के साथ में ही मांगा गया था। मेन चीज़ ये है, क्या कोई ऐसे शिक्षक है जो बिना सूचना के अनुपस्थित रहे हों? क्या ऐसे कोई शिक्षक है जिनका वेतन कटा हो? ऐसे शिक्षकों को वार्षिक वेतन दे नहीं होगा, उसका सूची मांगा गया था। अब मैं आपको बताऊंगा कि जो वार्षिक वेतन वृद्धि है जो 1 जुलाई 2024 से होना था बीपीएससी टीआरई 1 के तहत बीपीएससी विद्यालय अध्यापकों का, वो कितना होगा वो मैं अब आपको बता रहा हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं, जो 1 to 5 के शिक्षक हैं प्राइमरी स्कूल के, उनका जो मूल वेतन है विद्यालय अध्यापक का 25,000 रुपया है और 6 to 8 का 28,000 रुपया है और 9-10 का 31,000 रुपया है और 11-12 का 32,000 रुपया है। तो 6 to 8 का जो है टीआरई 1 के तहत में उसकी नियुक्ति नहीं हुई थी 6 to 8 के टीचरों की। तो 1 to 5, 9, 10 और 11-12 के बारे में जानते हैं। जब 1 to 5 की शिक्षकों की बात करते हैं तो 25,000 रुपया उनको जो है दिसंबर से पहले जिन्होंने ज्वाइन किया है उनका मूल वेतन है, और 50% डीए के साथ उनको जो अभी मिल रहा होगा अकाउंट में 35,970 रुपया मिल रहा होगा। उसी तरह से टीआरई 1 की अगर बात करें, जो 9-10 के शिक्षक हैं उनका मूल वेतन 31,000 रुपया था और डीए 50% के साथ में उनको 44,370 रुपया मिल रहा होगा। और जो 11-12 के शिक्षक हैं उनका 32,000 रुपया मूल वेतन के साथ और डीए 50% के साथ उनको 45,770 रुपया मिल रहा होगा। और आदेशानुसार आप लोग जानते हैं
बीपीएससी के द्वारा बहाल शिक्षकों को 1 जुलाई 2024 से वार्षिक वेतन वृद्धि का लाभ देना है। जो वार्षिक वेतन वृद्धि होती है दोस्तों, मूल वेतन में 3% का इंक्रीमेंट होता है। यानी 31 दिसंबर 2023 तक जिन्होंने ज्वाइन कर लिया है उनको वार्षिक वेतन वृद्धि का लाभ मिलेगा। और जो प्राइमरी स्कूल के यानी 1 to 5 के जो शिक्षक हैं उसका 25,000 मूल वेतन है। और 1 जुलाई से जो उसको दे होगा उसका जो मूल वेतन हो जाएगा 3%, वो 25,750 हो जाएगा। उसी तरह से जो 9-10 के शिक्षक हैं उनका मूल वेतन 31,000 रुपया है और 3% के वार्षिक वेतन वृद्धि के साथ 31,930 रुपया हो जाएगा। उसी तरह से जो 11-12 के शिक्षक हैं उनका मूल वेतन 32,000 है और वार्षिक वेतन वृद्धि के साथ 32,960 रुपया हो जाएगा। यानी एक इंक्रीमेंट जब उनको मिला 3% मूल वेतन में बढ़ता है। 1 to 5 के शिक्षकों का मूल वेतन अब 25,750 रुपया हो जाएगा और 9-10 के शिक्षकों का 31,930, वहीं पर 11-12 के शिक्षकों का 32,960 रुपया। और जहाँ तक बात डीए अगर 53% की करें तो एक इंक्रीमेंट के साथ जो 1 जुलाई से 1 to 5 के विद्यालय अध्यापकों का जो वेतन बनेगा वो 37,716 रुपया मिलेगा। यानी कि 37,716 रुपया मिलेगा, लेकिन उनको भी मिल रहा है 35,970 रुपया। तो डिफरेंस 1,746 रुपया का है, यानी 1,746 रुपया महीना उसको कम मिल रहा है। और जब कभी भी आपके ज़िला में या आपको एक इंक्रीमेंट का लाभ मिलेगा, ये 1,746 रुपया महीने के हिसाब से आपको एरियर जोड़ के मिलेगा। उसी तरह से अगर 9-10 की शिक्षक की बात करें तो उनका मूल वेतन 31,000 था और 3% इंक्रीमेंट के साथ में 31,930 रुपया हो जाएगा। और डीए 1 जुलाई 2024 से ही मिलेगा 3% बढ़ा हुआ, तो 53% डीए के साथ में उनका जो वेतन बनता है दोस्तों वो 46,535 रुपया बनता है। लेकिन उनको चूँकि इंक्रीमेंट का अब तक लाभ नहीं मिल रहा है तो उनको 44,370 रुपया मिल रहा है। डिफरेंस 2,165 रुपया का हो रहा है दोस्तों, यानी 2,165 रुपया का। जब कभी भी आपको या आपके ज़िला में विद्यालय अध्यापकों को वेतन इंक्रीमेंट का लाभ मिलेगा तो एरियर जोड़ करके ये 2,165 रुपया महीने के हिसाब से आपको मिल जाएगा। वहीं पर अगर 11-12 के शिक्षकों की बात करें उनको 45,770 रुपया भी मिल रहा है। एक इंक्रीमेंट के बाद उनका मूल वेतन 31,930 रुपया हो जाएगा और उनका जो सैलरी बनेगा इन अकाउंट में 48,004 रुपया बनेगा। और पहले उनको मिलता था 45,770 रुपया। डिफरेंस 2,234 रुपया का हुआ दोस्तों, यानी 2,234 रुपया उनको कम मिल रहा है। जब कभी भी उनको जो है सैलरी इंक्रीमेंट का लाभ मिलेगा उनको 2,234 रुपया महीने के हिसाब से एरियर जोड़ के मिल जाएगा दोस्तों। आप लोग अपने स्तर से जिला कार्यालय से संपर्क करें और प्रयास करें कि जो आप लोगों का इंक्रीमेंट है एक इंक्रीमेंट वो दिया जाए, या उसके साथ में जो वेतन विपत्र आपके प्रखंड शिक्षा कार्यालय से जाता है उसके साथ में जाए तो आपका भुगतान बहुत जल्द हो जाएगा। 50% डीए सभी कर्मचारियों को पहले से मिल रहा है और 3% डीए केंद्र सरकार द्वारा बढ़ाया गया है। और कुछ दिन में जो बिहार सरकार का कैबिनेट का बैठक होगा, हो सकता है उसमें 3% बढ़ा हुआ डीए में मुहर लग जाए। तो इस तरह से एक तो 3% आपका डीए बढ़ेगा, मूल वेतन में बढ़ता है 3%, और 3% जो है आपका इंक्रीमेंट बढ़ेगा। यानी कि आपका मूल वेतन में आपका 6% का इंक्रीमेंट हो जाएगा 1 जुलाई 2024 से, यानी विद्यालय अध्यापकों का, यानी बीपीएससी शिक्षकों का। यानी कि जो 6% आपका इंक्रीमेंट होगा प्राइमरी शिक्षकों का, तो उनका मूल वेतन जो है 26,500 रुपया हो जाएगा। अब आप उसका डीए 50%, 1,000 रुपया मेडिकल और 5% एचआरए जब निकालेंगे तो आपका 37,716 रुपया आएगा और उसी के अनुरूप आपको वेतन का भुगतान किया जाएगा। जो लोग फरवरी में ज्वाइन किए हैं दोस्तों बीपीएससी टीआरई 2 के तहत जिनकी बहाली हुई है, उनको इंक्रीमेंट का लाभ 1 जनवरी 2025 से दे होगा। उनको 1 जनवरी में 1 to 5 वाले को 25,750 रुपया, 6 to 8 वाले को 28,840 रुपया और
9-10 वाले को 31,930 रुपया और 11-12 वाले को 32,960 रुपया। ये 1 जनवरी 2025 से देय होगा। जो वेतन इंक्रीमेंट का एक लेटर मैं आपको पूर्णिया जिला का दिखाया, उसी तरह का सभी जिला का लेटर आया होगा दोस्तों। और आप अपने स्तर से आप लोग सभी प्रयास करें, अपने जिला कार्यालय से संपर्क करें कि आप लोगों को जो बढ़ा हुआ इंक्रीमेंट है उनके अनुरूप आप लोगों को वेतन का भुगतान किया जा सके। फिर 1 जुलाई 2025 को एक इंक्रीमेंट मिलेगा, जब आपका मूल वेतन 1 to 5 का 26,520 रुपया हो जाएगा और 9-10 का 32,890 रुपया हो जाएगा और 11th-12th का 33,950 रुपया हो जाएगा। तो सरकार जो है साल में एक बार सभी कर्मियों का 3% इंक्रीमेंट करता है। मूल वेतन में 3% का इंक्रीमेंट होता है, जो वेतन इंक्रीमेंट के नाम से जाना जाता है। तो 3 साल में एक बार जो इंक्रीमेंट बढ़ता है दोस्तों, सभी प्रकार के या सभी कोटि के शिक्षकों का बढ़ता है, चाहे वो नियोजित शिक्षक हो, चाहे वो पुराने वेतनमान वाले नियमित शिक्षक हो, चाहे वो विशेष शिक्षक हो, सबका बढ़ेगा दोस्तों।